राधे राधे बच्चों। एक गांव में एक टेलर रहता था और वो कोट का सिलाई करता था, कोट पैंट की सिलाई करता था और कोट ही सिलता रहता था। सिलते सिलते एक दिन उसको भूख लगी और उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। उसके पास सूखे पाव पड़े थे और उसमें लगाने के लिए जैम वगैरह कुछ नहीं था। फिर उसने सोचा चलो सूखे ही खा लेते हैं। तब तक के उधर बेचने वाली आ गई, बोल रही मुरब्बा ले लो, मुरब्बा ले लो। तो उसने बोला, टेलर ने बोला ए मुरब्बा वाली इधर आओ। बोला क्या है भैया? बोला मुरब्बा दे दो। कैसे दे रही हो? उसने कहा 10 रुपया के 4 दे रही हूँ। उसने कहा ठीक है दे दो। उसने मुरब्बा लगाया, उसमें मुरब्बा लगाया, जैम उसमें लगाया पाव में और खाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा खाया फिर रख दिया। उसने खुले ही रख दिया और कोट सिलाई करने में लग गया। पर उसकी खिड़की खुली थी। खिड़की से मक्खियाँ आ गई और उस पर भनभनाने लगी, उस पर बैठ गई। फिर उसने देखा, उसको गुस्सा बहुत तेज आया क्योंकि वो भूखा था। तो उसको ये सब देख के गुस्सा आया और उसने अपने गमछा निकाला और ज़ोर से मारा। तो उस पर 7 मक्खियाँ मर गई, मतलब पट्ट हो गई। पट्ट होना मतलब मर गई। उसने कहा 7 एक साथ 7 पट्ट हो गए। तो उसने ये सोच लिया कि चलो इसको लेके हम आगे चलते। इस बात को लेके चलते 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 उसने चल दिया, अपना सब कुछ उठाया और चल दिया। वहाँ से चलते चलते एक राक्षस मिला उसको रास्ते में। तो उसकी रास्ते में राक्षस से कहा सुनी होने लगी। तो वो बोला हम बहुत तेज हैं। वो बोला हम बहुत ताकतवर हैं। राक्षस बोला हम बहुत ताकतवर हैं। दर्जी बोला हम बहुत ताकतवर हैं। फिर राक्षस ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसको निचोड़ दिया दोनों हाथों से। इतना निचोड़ा कि पत्थर से पानी निकलने लगा। तो उसने, दर्जी ने कहा ठीक है, हमने एक साथ 7 पट्ट किया। उसने कहा क्या 7 पट्ट किया? तुम केक काटोगे 7 वर्ष का या तुम 7 साल के हो, क्या है? उसने कहा नहीं, मैंने एक साथ 7 को मारा। राक्षस बोला ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या हुआ मारा? बोला नहीं, मैंने मारा है, 7 को मारा, एक साथ पट किया। फिर उसने दर्जी ने भी अपनी जेब से एक निकाला, चीज़ निकाला, खाने वाली चीज़ निकाला। तो चीज़ निकाला तो उसमें उसने दोनों हाथ से उसने भी निचोड़ना शुरू किया। और चीज़ तो पनीर होती है, मलाई होती है, उसमें निचोड़ा तो उसमें दूध निकलने लगा। दूध ने बोला देखो मैंने दूध निकाल दिया इसमें पत्थर में। बोला पत्थर में कैसे दूध निकल सकता? राक्षस ने बोला मैंने निकाला, अभी निकाला तुम्हारे सामने, तुमने देखा है। बोला ठीक है। फिर राक्षस को गुस्सा आया और उसने एक पेड़ उखाड़ लिया, भारी भरकम पेड़ उखाड़ के और उसको निचोड़ना शुरू कर दिया। निचोड़ दिया, निचोड़ के उसमें पूरा पानी निकाल दिया पेड़ में। ठीक है, दर्जी देखता रहा। फिर दर्जी ने बोला देखो मैंने पेड़ निचोड़ दिया। राक्षस बोला मैंने पूरा पेड़ निचोड़ दिया और उससे पानी निकल गया। दर्जी बोला ठीक है। फिर दर्जी अपनी जेब से एक कपूर का टुकड़ा निकाला। बोला देखो हमारे पास भी पत्थर है। उसने दोनों हाथ से कपूर को मलना शुरू कर दिया और वो कपूर पूरा ख़त्म हो गया। मलते मलते कपूर है तो ख़त्म तो हो ही जाएगा। फिर बोला देखो, दर्जी बोला देखा मैंने भी पत्थर को रगड़ दिया कि वो ख़त्म ही हो गया। बोला ऐसे कैसे हो सकता, पत्थर कैसे ख़त्म हो सकता? बोला देखो तुम्हारे सामने ख़त्म हो गया। फिर राक्षस को गुस्सा आया। राक्षस ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और बहुत ज़ोर से फेंका। वो ऊपर उड़ते उड़ते नीचे आके ज़मीन पे गिरा। बोला देखो हमने इतना बड़ा पत्थर फेंका, हम बहुत ताकतवर हैं। दर्जी बोला ठीक है। दर्जी ने अपने जेब से एक कबूतर निकाला। कबूतर निकाल के ज़ोर से उसने फेंका, वो उड़ता हुआ चला गया। बोला तुम्हारा पत्थर तो अभी नीचे नहीं गिरा। राक्षस बोला,
दर्जी बोला मेरा पत्थर नीचे नहीं गिरेगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। फेंक दिया है वो ऊपर उड़ गया, ऊपर ही रह जाएगा। मैंने 7 को पट किया, एक साथ मैंने 7 को मारा। राक्षस बोला तुम तो बहुत ताकतवर हो। राक्षस डर गया, बोला तुम तो बहुत ताकतवर हो, और वो भाग गया वहाँ से। ये बात राजा को पता चली। राजा ने उस दर्जी को अपने दरबार में बुलाया और बहुत खुश हुए। बोले तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। ये राक्षस हमको और हमारे देशवासियों को बहुत तंग करके रखा था, आज वो तुम्हारी वजह से भाग गया है। राजा ने खुश होके उसको ढेर सारी असरफियाँ दिया इनाम के तौर पे, और वो टेलर असरफी लेकर के खुशी खुशी अपने घर चला आया। और ये कहानी यहीं पे अंत होती है बच्चों। शायद आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे, बाय बाय बच्चों।